आप सभी ने अपने बुजुर्गों से भूतों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी और सुनते भी आ रहे हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम इस बात पर यकीन करते हैं कि भूत है। तो क्या वास्तव में भूत है? क्या मौत के बाद व्यक्ति भूत बन जाता है? अगर भूत बनता है तो क्यों बनता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसको लेकर सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। दुनिया भर की तमाम संस्कृतियों के लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या भूत सच में होते हैं? भूत का अनुभव करने का दावा दुनिया में ज़्यादातर लोग करते आए हैं और आज भी भूतों के बारे में बहुत सी भूतिया घटनाएं प्रचलित हैं। डर या भय, इसका सामना हर इंसान करता है। क्या वाकई कोई चीज़ हमें डराना चाहती है या फिर हमारा मस्तिष्क भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है? अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, ये सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या यूँ कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता, स्त्री या नव युवती मरती है तो उसे चुड़ैल कहा जाता है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने की वजह से होती है। मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? लोग सदियों से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक समूह का मानना है कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी आत्मा मौजूद रहती है, लेकिन विज्ञान को मानने वालों का कहना है कि जैसे ही मानव का नश्वर शरीर पंचभूत में विलीन होता है तो उसका अस्तित्व पूरी तरह से पृथ्वी से मिट जाता है। दोनों पक्षों ने अपने बयानों के समर्थन में कई तर्क दिए हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का हल नहीं निकल सका है। कुछ लोग मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि कई लोगों ने आत्माओं के अस्तित्व का अनुभव किया है। आत्मा में विश्वास करने वालों के लिए बड़ा सवाल यह है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति भूत क्यों बन जाता है। विशेषज्ञों ने हमेशा कहा है कि यदि मृत्यु के बाद किसी को नहीं छोड़ा जाता है तो वह आत्मा पृथ्वी पर घूमती है। अब सवाल यह है कि आत्मा को छोड़ा क्यों नहीं जाता है। यदि किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, यदि वह किसी दुर्घटना में मारा जाता है या खो गया है, तो विश्वास है कि उस व्यक्ति की आत्मा को रिहा नहीं किया गया है। अपने जीवन काल के दौरान विभिन्न पापों में लिप्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस सांसारिक दुनिया को आसानी से छोड़ नहीं सकती है। उनके हजारों पापों का परिणाम यह है कि वो एक असंतुष्ट आत्मा के रूप में इस दुनिया में फंसे हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा जो अपने जीवन के दौरान बहुत पीड़ित है या जो भूख और प्यास से मर गई है, आसानी से जारी नहीं की जा सकती है। याद रखें कि कोई भी आत्मा मृत्यु के बाद पृथ्वी में फंसना नहीं चाहती है। आत्मा हमेशा मुक्ति का मार्ग खोज रही है। जो आत्मा नहीं मिलती वह भूत बन जाती है। ऐसी असंतुष्ट आत्माएं मृत्यु के बाद जीवन की खामियों को दूर करने के प्रयास में एक जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने का रास्ता तलाशती हैं। आत्मा प्रकाश से दूर रहना पसंद करती है, इसलिए वो अंधेरे स्थानों को पसंद करते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वो वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये असंतुष्ट आत्माएं मानव शरीर पर कब्जा कर लेती हैं और जो चाहती हैं उनसे करा लेती हैं, लेकिन यह सब आस्था का विषय है। यह भूत विशेषज्ञों की राय है। विज्ञान इस तरह की बातों को खारिज कर चुका है। हालांकि कई लोगों ने भूत के अस्तित्व को महसूस किया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि भूत कब्र से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। वो इंसान से इंसाफ मांग सकते हैं या फिर पूरे समाज से। जैसे कि अमेरिका के लोगों ने अफ्रीकी मूल में मारे गए लोगों के प्रेत देखे या फिर अमेरिका के मूल निवासियों के भूत देखे। न्यूयॉर्क में पढ़ने वाली एलिजाबेथ टकर ने ऐसे तमाम किस्सों को इकट्ठा किया है। वो कहती हैं कि प्रेतों की ऐसी भयावह कहानियों का ताल्लुक आमतौर पर किसी बुरी घटना से पाया गया है। इस नज़रिए से देखें तो प्रेत हमें नैतिकता के दागदार पहलुओं को याद दिलाते हैं। वो ये बताते हैं कि किन मामलों में इंसान ने या समाज ने नैतिक पैमानों का पालन नहीं किया है। ये करतूतें आत्मा पर बोझ की तरह महसूस होती हैं। पर प्रेतों की कहानियाँ सिर्फ बुरे सबक नहीं देती, वो उम्मीदें भी जगाती हैं। वो ये एहसास दिलाती हैं कि मौत के बाद आप दूसरी दुनिया में जाकर भी इस दुनिया से ताल्लुक़ बनाए रख सकते हैं। अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो आपके पास मौका है
कि आप पछतावा कर लें, पुराने पापों का प्रायश्चित कर लें। तो अगली बार किसी हैलोवीन पार्टी में जाएं तो अपने दोस्तों के साथ हमारी ज़िंदगी में भूतों की अहमियत पर गौर फरमाएं। ये भी सोचें कि किस तरह से वो बुरे रास्ते से हमें सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। भूत का एक अर्थ होता है जो बीत गया। इसी तरह भूत का संबंध भी अतीत की गहराइयों से होता है। वही मात्रात्मा भूत प्रेत बनती है जिसमें शक्ति बहुत अधिक होती है और इसी कारण वो अपने अतीत से जुड़ी होती है। भूत प्रेत होते ज़रूर हैं, लेकिन इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, TV11।